इंडिया ने 2030 तक 50% बिजली नॉन फॉसिल सोर्सेज से पैदा करने का कमिटमेंट किया है और इसके साथ इंडस्ट्री सेक्टर का एनर्जी ट्रांजिशन भी जरूरी है। भारत तेजी से ग्रो कर रहा है और ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करने के बजाय ग्रीन एनर्जी पर फोकस शिफ्ट किया जाए। भारत में ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर से होती हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स। ऐसे में इंडिया के लिए जरूरी हो जाता है कि कैसे इन इंडस्ट्रीज को क्लीन एनर्जी से ऑपरेट किया जा सके। जब क्लीन एनर्जी की बात हो तो ग्रीन हाइड्रोजन के कंसेप्ट को नकारा नहीं जा सकता। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन है जिसे पानी यानी कि H2O के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करके पैदा किया जाता है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करना काफी जटिल और एनर्जी इंटेंसिव माना जाता है। जब ये एनर्जी रिन्यूएबल या नॉन फॉसिल सोर्सेज से आती है तो हमें हाइड्रोजन मिलता है। COP26 में भी नेट जीरो कार्बन एमिशन पर जोर दिया जा रहा है और हाइड्रोजन को एक इम्पोर्टेंट पिलर भी माना गया। ये एक एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है और बड़े सेक्टर जैसे हैवी इंडस्ट्रीज, लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलिटी, एविएशन एंड पावर स्टोरेज में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। भारत ने 2030 तक कम से कम 5 मिलियन टन ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा है, जो एक बहुत बड़ा गोल है। ये हासिल करने के लिए भारत को डोमेस्टिक डिमांड पर ध्यान देना होगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा, इलेक्ट्रोलाइजर्स को डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चर करना होगा, साथ ही बायलैटरल पार्टनरशिप्स एस्टेब्लिश करने होंगे और ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए नियम बनाने होंगे। इस गोल को हासिल करने के लिए भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जो ग्रीन हाइड्रोजन का कमर्शियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज करेगा। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी साइट डोमेस्टिक लेवल पर इलेक्ट्रोलाइजर्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए फंडिंग प्रोवाइड भी करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन दुनिया भर के कंट्रीज की तरफ से एमिशंस रिडक्शन और नेट जीरो गोल्स अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं और जापान और UAE रिसर्च और डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन भारत का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। जब बात पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की आती है, अमेरिका जैसे देश अपने गिरेबान में झांकने के बजाय भारत को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं और कार्बन एमिशंस कम करने की नसीहत देते हैं, जबकि वो खुद भूल जाते हैं कि US भारत से 2 गुना से भी ज्यादा कार्बन एमिट करता है और भारत जैसी डेवलपिंग देश के लिए कार्बन एमिशन को कम करना इतना आसान नहीं है जितना कि US के लिए है। भारत अभी भी अपनी एनर्जी सोर्सेज के लिए कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। करीब 55% एनर्जी इंडिया कोल से डिराइव करता है, जो हमारे नेट जीरो एमिशंस के गोल के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी करता है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन पर बाकी देशों की सहमति के साथ रूल्स फ्रेम करने में एक अहम रोल निभाएगा। 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बन के उभरेगा और विश्व भर में चल रहे एनर्जी क्राइसिस को भी खत्म करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करना भी शुरू करेगा, जिसकी पहली शिपमेंट सिंगापुर जाएगी। भारत के लिए ये एक चैलेंज है कि वो कैसे नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज का यूज करके अपनी डेवलपमेंट के गोल को जल्द से जल्द अचीव कर सकता है। अभी वक्त आ गया कि भारत और दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करने और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए रास्ता बनाएं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।